सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत ने भोपाल पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम शिवराज ने दशमत से माफी मांगी, चरण धोकर उनका सम्मान किया। सीएम शिवराज ने दशमत को सुदामा और अपना दोस्त बताया। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार आज राजधानी भोपाल पहुंचा, जहां पीड़ित युवक और उसके परिजन ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज पीड़ित दशमत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सीएम हाउस के भीतर ले गए, जहां उन्होंने पेशाब कांड के पीड़ित दशमत को कुर्सी पर बैठाया और खुद नीचे बैठकर उसके पैर धोए। पैर धुलाने के बाद सीएम शिवराज ने दशमत के माथे पर तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी, शॉल, श्रीफल और भगवान गणेश की प्रतिमा देकर उसका सम्मान किया। इसके बाद सीएम ने पीड़ित को अपने हाथ से भोजन कराया और फिर पीड़ित दशमत के साथ भोजन भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने दशमत से कहा कि मैं इस घटना से दुखी हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान हैं। दशमत, तुम मेरे लिए दोस्त हो। सीएम शिवराज ने कहा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, गरीब की इज्जत सबसे बड़ी होती है। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। सीएम से मुलाकात के बाद दशमत ने कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो संतुष्ट है कार्रवाई जो हुई है उससे? बहुत अच्छा है। आज हमको साफ लगे आके बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छा लगा जी। और अब कोई शिकवा शिकायत? कोई नहीं। पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत की सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज को सिर्फ कैमरे से मतलब था। सीधी की घटना ने मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करने वाला। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा। कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीधी का बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला आदिवासी युवक पर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सूबे में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस सरकार पर हमलावर हुई, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई करने के साथ ही उसके घर पर किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, जिस पर एक के बाद एक 3-4 दिन से पूरे देश का मीडिया इसे फॉलो कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसमें बहुत से कमेंट्स हैं। सीधी का पेशाब कांड, शिवराज सरकार की जमकर किरकिरी इस कांड ने कराई। डैमेज कंट्रोल के लिए स्वयं उतरना पड़ा मुखिया को। शिवराज सरकार ने पीड़ित को सीएम हाउस आमंत्रित किया। दिन भर जो तस्वीरें थीं, इस पर खूब चर्चा हुई है। पहले रिपोर्ट देखें, फिर डिकोड करेंगे। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक और उसके परिवार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक भी लगाया। शॉल उड़ाकर शिवराज ने उनका सम्मान भी किया और गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की। सीएम ने कहा कि इस घटना से वो बहुत दुखी हैं। सीएम ने पीड़ित और उनके परिवार से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। इधर कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी हवा देना चाहती है और आरोपी के पूरे घर को गिराने की मांग कर रही है। इधर सियासी पंडित भी सीएम शिवराज की इस पूरी कवायद को डैमेज कंट्रोल की कोशिश बता रहे हैं।
ताकि आदिवासी वर्ग नाराज न हो जाए, क्योंकि प्रदेश के 22% वोट बैंक की नाराजगी के साथ सरकार में वापसी मुश्किल होगी। तो गणित तो एकदम सीधा सा है, लेकिन जो तस्वीरें देखी गई और जो तस्वीरें देश के भीतर चर्चा का विषय बनी, उसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। सीधी पेशाब कांड न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में हलचल और सुर्खियों में है। 2 दिन पहले वायरल वीडियो पर हल्ला मचा, 1 दिन बाद आरोपी का घर बुलडोजर से गिराया गया, तीसरे दिन डैमेज कंट्रोल में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज दिखे। पर कुछ डैमेज ऐसे होते हैं कि जिनका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसे डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर पीड़ित का अपने आवास पर स्वागत किया, पैर धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, उससे सुदामा कहकर पुकारा, स्वयं माफी मांगी, कहा बुरा लगा, इंसानी तौर पर मानवीयता के नाते इससे अधिक जेस्चर भला और क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि आरोपी सत्तासीन दल का ही कार्यकर्ता रहा है, उसकी करतूत पर ना तो कोई सफाई हो सकती है और ना ही सीधे तौर पर कोई माफी बनती है। इसीलिए इस मामले में बीजेपी बैकफुट पर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने, आदिवासी विरोधी बताने का एक भी अवसर छोड़ा नहीं है, कोई कसर नहीं रखी। पार्टी और सरकार को भी ये बात पता है कि अब की बार बुलडोजर चलाने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मुखिया के नाते स्वयं मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, प्रकरण पर शर्मिंदगी जताई, हर संभव मदद दी। पीड़ित के साथ मुख्यमंत्री के आज के इस पूरे व्यवहार पर लोगों की प्रतिक्रिया, राजनीतिक नहीं कह रहे हैं, आम लोगों की प्रतिक्रिया भी काफी मिक्स दिखी है। आपने भी देखी होगी। पर सवाल यहां पर है कि क्या जो डैमेज हुआ वो कंट्रोल होगा? चुनावी साल में डैमेज हुआ है तो फिर आपको पिछले चुनाव का एक डेटा भी याद रखना पड़ेगा। 2018 के चुनाव में बीजेपी को प्रदेश की 47 आदिवासी बहुल सीटों में से 16 सीटें मात्र मिली थी। मिशन अब की बार यह था कि 40 पार जाएंगे, इन 40 सीटों को जीतकर आदिवासी वर्ग को अपने पाले मिलाएंगे। पर जो जख्म इन तस्वीरों ने दिए हैं, क्या वो आज की मरहम वाली तस्वीरों से भर जाएंगे? ये सवाल अब भी रह जाता है। जवाब आदिवासी वर्ग के पास में है, उनके जहन में है कि वो इस जेस्चर को कैसे लेते हैं, वे इस माफी को कितना स्वीकार करते हैं।